पूज्य पंत श्री उदितनारायण साहब के श्री चरणों में निवेदन करते हुए कि इस अगत्य की बेला, इस अनमोल अवसर पर हमें आशीर्वचन प्रदान कर अनुग्रह करेंगे। साहिब बंदगी सदगुरु कबीर साहब के चरणों में साहिब बंदगी साहिब, धर्मदास जी साहब के चरणों में साहिब बंदगी साहिब, यहाँ पधारे सभी साहब के भक्तों को भी साहिब बंदगी साहिब। आपके बड़े भाई साहब इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, आप भी सीख जाइए उनसे। आप लोगों ने गुजरात की विशेष पगड़ी और ये काठियावाड़ी पगड़ी केस से मेरा स्वागत किया। केस आप लोगों ने मेरा इतना अच्छा स्वागत किया, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और जैसा कि आपने कहा कि मैं अपना घर छोड़कर आया हूं, अपना परिवार छोड़कर आया हूं 45 दिनों के लिए, मैं इसमें बताना चाहूंगा मैं अपने परिवार के बीच आया हूं, अपने घर में नहीं आया हूं। दूर कहाँ, आप लोग ही मेरा परिवार है, आप लोग ही मेरा घर है। मैं कहां से अपने घर से परिवार से दूर आया हूं। हम इस यात्रा में आए हैं, सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा में। हम लोगों को जीव दयातम पूजा के बारे में बताने आए हैं। यह सदगुरु कबीर साहब का संदेश है। मुझे यहाँ काफी और नए चेहरे दिख रहे हैं। कल जो मैं कार्यक्रम में आया था उसमें बहुत से लोग शायद नहीं आए थे जो आज आए हुए हैं, तो मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि जीव दयातम पूजा सदगुरु कबीर साहब की वाणी है। सदगुरु कबीर साहब की साखी है, जीव दयातम पूजा सदगुरु भक्त और नहीं दूजा। जीव दयातम पूजा यही धर्म का सार, कहे कबीर विचार के और सकल व्यवहार। यह साहब की साखियां हैं। जीव दया पर तो साहब की बहुत सारी साखियां हैं, तो हमने जीव दयातम पूजा ये इसलिए चुना है क्योंकि हमारे अंदर जीव दया ही नहीं होगी तो मनुष्य कहां से कहलाएंगे। हम सब मनुष्य इंसान हैं। हमारे परमात्मा ने, साहब ने हमें आशीर्वाद में ये शरीर दिया है, हमें चेतना दी है, हमें बुद्धि दी है। ये सब साहब का आशीर्वाद ही है, और इससे ज्यादा आशीर्वाद हमें क्या चाहिए। सोचने समझने की शक्ति दी है हमें, उसके बावजूद हम जाते हैं और कहते हैं हमें आशीर्वाद दीजिए, हम आशीर्वाद बनाए रखिए। ये आशीर्वाद तो है। हम अभी सांस ले रहे हैं, हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, ये आशीर्वाद तो बनाए रखे हैं। और कितना आशीर्वाद चाहिए। हरो, यही आशीर्वाद चाहिए। हम भगवान से मांगते हैं कुछ, क्यों मांगते हैं। हमारे साहब ने हमें ये दिया है शरीर, हमारे साहब ने हमें सोच समझ कर ही बनाया है, तो हम उनके सामने क्यों समझदारी दिखाते हैं कि हमें और दीजिए। इतना तो दिया है, इतना काफी है, इतना पर्याप्त है हमारे लिए। लेकिन हम इंसान हैं, थोड़े में संतुष्ट थोड़े रहते हैं। अगर इतने में अब हम संतुष्ट नहीं रहेंगे तो ये भी छीन लेंगे तो हम क्या कर लेंगे, पता नहीं हमें और क्या बना दिया। तो हम इंसान बने हैं, हमारा सौभाग्य है, पता नहीं हमारे कब के कर्म हैं ये, हमें इंसान बनने का मौका मिला है। लेकिन
ये शरीर तो इंसान का है, लेकिन कईयों की बुद्धि होती है जानवरों जैसी। इंसान भले, शरीर भले इंसान का रहेगा, लेकिन बुद्धि रहेगी जानवरों जैसी। तभी तो ये लोग मांसाहार करते हैं, तभी तो ये लोग मांसाहार करते हैं। तभी हमें बलात्कार के इतने केस सुनने मिलते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि जानवर जैसी है। भले शरीर इंसान का मिला हुआ है हमें, तो हम सबको ये समझने की जरूरत है कि भाई हमें इंसान का शरीर मिला है तो इंसानी बुद्धि भी मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे माहौल की वजह से बहुत फर्क पड़ता है। बहुत से ऐसे लोग रहते हैं हमारे आसपास जिनके वजह से हमारी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो हम सबको अपना माहौल बदलने की जरूरत है, हम सबको जागने की जरूरत है। और जीवदातम पूजा का हम पालन कर लेंगे तो इतना हमारे लिए बहुत है, हम जाग सकते हैं इससे। हमें जीवों पर दया करनी है और आत्म पूजा करनी है। आत्म पूजा मतलब जो हमारे अंदर परमात्मा बैठे हैं उन्हें पूजना है, उन्हें पहचानना है। जीव तो आप समझते ही हैं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आप सब समझते हैं जीव दया। जीवों में तो ये पेड़ आते हैं, पौधे आते हैं, पशु पक्षी आते हैं, हम आते हैं, हम सब आ जाते हैं। तो मैं बस इतना ही कहूंगा, आप लोग रोज कुछ ना कुछ दान करिए, रोज किसी ना किसी की सेवा करिए, इतना हमारे लिए बहुत है। हम कुछ भी दान कर सकते हैं, सिर्फ पैसों का दान नहीं होता है, अन्न का दान भी होता है। अपना समय किसी को दे दिया, समय का दान हो गया। किसी को जरूरत है हमारी, अपना समय दे दो भाई थोड़ा, क्या पता उसको उसकी तरक्की हो जाए हमारे वजह से। तो हम चाहे तो हर दिन कुछ ना कुछ दान दे सकते हैं, लेकिन क्यों करना है? हमारा क्या इसमें फायदा है? हमारा कोई फायदा ही नहीं है तो क्यों करेंगे? हम जो भी करते हैं अपना फायदा देख के ही करते हैं, बिना फायदे के हम कुछ चीज करते नहीं है। सेवा तो बहुत दूर की बात है। हम जो करते हैं कुछ ना कुछ फायदा देखकर ही करते हैं। तो हमें ये सोच बदलनी होगी, हमको दूसरों का भी फायदा देखना है ना, दूसरों का भी फायदा देखना है, दूसरों के लिए भी अच्छा करना है। आप लोग अपनी ये मानसिकता बनाइए कि मैं उससे अच्छा कर सकता हूं, इससे नहीं फर्क पड़ेगा। मैं उसके लिए कितना अच्छा कर सकता हूं, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। हमें दूसरों के लिए अच्छा करना है, ना कि दूसरों से अच्छा करना है। हमें दूसरों के लिए अच्छा करना है। तो ये मानसिकता आप लोग बनाइए। हमारे यहाँ बहुत सारी माताएं बैठी है, अपने बच्चों में भी ये मानसिकता डालिए कि हाँ भाई, हमें दूसरों से अच्छा नहीं करना है, दूसरों के लिए अच्छा करना है। और अपने बच्चों को आगे करिए, उन्हें प्रेरित करिए सेवा करने के लिए, जीवों पर दया करने के लिए। और मैं चाहूंगा कि जो देखिए हमारे कबीर पंथ में बहुत से पिछड़े वर्ग के भी लोग हैं, बहुत गरीब लोग भी हैं और बहुत अमीर लोग भी हैं। तो जो सक्षम लोग हैं, मैं उनसे यह आग्रह करूंगा कि आप लोग जो थोड़े गरीब हैं, जो उतने सक्षम नहीं हैं, उनको भी साथ लेकर चलिए,
उनका भी उतना हक है जितना आप लोगों का हक है। उनको आप साथ लेकर चलिए, उन्हें आगे करिए। और ये उदित वाटिका इतनी बड़ी जगह है, इतने लोग यहाँ पे आ सकते हैं, एकजुट हो सकते हैं। तो आप लोग महीने में एक न एक दिन मिलिए, आपस में चर्चा करिए, हालचाल पूछिए, भजन सत्संग करिए। हमें सबको साथ लेकर ही चलना है, हम सबको साथ होकर चलना है, साथ लेकर चलना है। मैं इसलिए यहाँ आया हूं कि मैं लोगों को एकजुट कर सकूं। और मैंने जैसा कहा कि आप सब मेरा परिवार है, अब परिवार अलग थोड़ी होता है। अब जब एकजुट रहेगा तब परिवार कहलाएगा। तो हमें परिवार को जोड़कर रखना है, तोड़कर नहीं रखना है। ये बात आप लोग अपने मन में बैठा लीजिए। और ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। और 9 तारीख को युवाओं के साथ मेरी बैठक है, उनसे चर्चा करूंगा मैं। तो अब जितने भी युवा हैं 16 से 35 साल के, आप लोग यहाँ आइए, हम आपस में और अच्छी चर्चा करेंगे। क्योंकि आगे हम ही है, हमें ही देखना है, हमें अपनी जिम्मेदारी उठानी है, अपनी जिम्मेदारियों को समझना है। तो आप लोग कृपया 9 तारीख को आइए, रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। आप लोग थोड़ा तो समय निकाल ही सकते हैं। तो आप लोग 12 बजे आइए, हम सब साथ बैठकर चर्चा करते हैं। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब। आवाज क्यों नहीं आती आप लोगों की? साहेब बंदगी साहेब। भोजन नहीं किया आप लोगों ने? जाइए आप लोग भोजन करिए, जाइए। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। केवल मेरा भला कैसे हो, इस समझ से ऊपर उठकर सबका कल्याण कैसे हो, यह हमारी सोच का बिंदु रहे।